नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा। आप देख रहे हैं यूनिव जंपी। स्वागत है आप सबका यूनिव जंपी में। आज हमारे बीच जिले के पुलिस कप्तान मुकेश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। आज एसपी साहब से विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। जो वर्तमान की स्थितियां हैं, जिले की कानून व्यवस्था है, उस पर फोकस करने जा रहे हैं। यूनिव जंपी में स्वागत है एसपी साहब। नमस्कार। इन दिनों जो जन जागरूकता की अगर बात करें, जैसा कि आपका इस समय नशीली दवाइयाँ हैं, नशाखोरी है, नशाखोरी से कैसे निजात पाएंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बड़ा मैं आप सभी को नमस्कार और आह्वान करता हूँ कि एक भारत शासन एवं मध्य प्रदेश शासन का एक अत्यंत पवित्र कार्यक्रम है नशा मुक्ति अभियान। इसमें हम सभी आपको पूरे यहाँ सीधी वासियों को शामिल करना चाहते हैं। हमें निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति जो इसमें हमारे युवा वर्ग को, अन्य लोगों को इस नशे की लत में धकेले हुए हैं, उसके खिलाफ हमें जो लीगल एक्शन लेना है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हम सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारे बीच के जो हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनको इस भटकाव से दूर रखें और उनको सचेत करें कि इससे उनका ना ही केवल शारीरिक नुकसान होगा बल्कि आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक क्षति भी पहुंचेगी। इसके तहत हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए। इसमें हमने अभी विगत 2 दिनों में हमारे यहाँ के जवानों ने, हमारे यहाँ के अधिकारियों ने करीब 126 प्रकरणों में 550 लीटर शराब अवैध रूप से जो बेच रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें करीब 17 ऐसे व्यक्ति हैं या उनके साथी हैं जो लोग यहाँ पर सार्वजनिक जगहों पर दारू पी रहे थे और हंगामा कर रहे थे, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसमें से अभी हम ऐसे माफियाओं को छाटेंगे जो निरंतर जिनका आपराधिक कृत्य है तो उनका जिलावदर भी करेंगे और भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। रही ड्रग्स की बात, तो हम इसमें भी बिल्कुल फोकस बनाए हुए, हम लास्ट तक इसमें पहुंचेंगे और जो व्यक्ति ड्रग्स के कारोबार में लिप्त हैं और जो जहां से भी लेके आ रहे हैं उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के उसके खिलाफ हम गंभीर एवं कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसमें आपके उनकी संपत्ति का अपहरण, अन्य जो भी कड़ी कार्रवाइयाँ हो सकती है वो सब इसमें संपादित करेंगे। हमारा उद्देश्य सीधी में जो अवैध रूप से गांजा, कोरेक्स और शराब का विक्रय हो रहा है उसको जड़ों के साथ समूल नाश करना। इसके लिए हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं और हम इसको करेंगे और सभी से आह्वान कर रहे हैं कि इसमें हमें सहयोग दें। हमें जो भी सूचना है वो हमारे इसमें गोपनीय नंबर पर दें, जिससे हम आपका नाम भी गुप्त रखेंगे और मुखबिरों को हम उचित पारितोषिक भी प्रदान करें। उनका नाम उनकी इच्छा अनुसार गुप्त भी रखा जाएगा। ये मेरा सर्वोच्च आह्वान है, इसमें आप सभी भागीदारी बनिए। इसमें मैं दूसरा सभी धार्मिक संस्थाओं से भी अपील करना चाहता हूँ, चाहे वो विभिन्न मंदिरों के पुजारी हों या अन्य मुस्लिम धर्म के संप्रदाय के लोग हों या आपके अन्य किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हों। इसमें हम सभी से आह्वान करते हैं कि वो आएँ, अपने सभी अपने युवा वर्ग को, उनके फॉलोअर्स को इस गंदी चीज़ से मुक्त करने हेतु आह्वान करें। मैं तो कह रहा हूँ कि शराब, सिगरेट, इवन तंबाकू, इसका भी परित्याग करें, अन्यथा ये आगे चल के उनके शरीर को, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को बुरी तरह डैमेज करती है। इसलिए आपका सभी का आह्वान और आपका शामिल होना, उनकी भागीदारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दूसरा, मैं सभी माताएं, बहनें और बच्चों से भी आह्वान करता हूँ कि उनके जो परिजन हैं, जो बड़े लोग हैं, इस तरह के कृत्य में लिप्त हैं, उनको भी इनसे दूर रखने हेतु बार बार समझाइश दें, जिससे ये हमारे जो छोटे होनहार बच्चे हैं जो कल देश का भविष्य बनेंगे, उनके अथक प्रयासों से, उनकी एक छोटे से इनिशिएटिव से हम बहुत बड़े अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है हेलमेट के लगाने का। मैं देख रहा हूँ और हम लोगों ने महसूस किया है, विगत कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें अगर वो व्यक्ति हेलमेट लगा लेता तो अकारण ही काल कल्पित ना होता। इसमें मैं जानता हूँ यहाँ सीधी के कुसुमपुर एक बहुत ही उज्जवल भविष्य था उन साथी पत्रकार का, उनकी भी दुखद देहावसान हुआ। ऐसे कई उदाहरण हैं जो हमारे युवा वर्ग के बच्चे हैं जो बाइकर्स के रूप में चलते हैं, बाइक चलाते हैं, वो भी यदा कदा इसमें दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से आह्वान करता हूं और सभी युवा वर्ग के लोगों से और सभी व्यक्तियों से, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कृपया हेलमेट आवश्यक रूप से धारण करें और पीछे जो उनके बैठता है पिलियन राइडर, वो भी आवश्यक रूप से हेलमेट लगाएं, जिससे उनकी सुरक्षा होगी और उनके जो साथी उसकी सुरक्षा होगी और जो उनका परिवार प्रतीक्षा करता रहता है उनके लिए भी ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं होगी। अन्यथा इसके बाहरी दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं और एक परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है। तो ये 2 हमारे महत्वपूर्ण रडार पर अभी हमारे जो विषय हमने रखे हुए हैं। और तीसरा, मानव दुर्व्यापार अधिनियम के अंतर्गत अभी हमने बड़ी भारी इसमें कुछ कार्यशालाएँ की हैं, जन जागरण अभियान किया है। इसके साथ साथ हम लोग साइबर क्राइम के बारे में लोगों को और जनता को अलर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ विभिन्न थाने वाले और विभिन्न जगह पर हम लोग हाट बाज़ारों में, अभी दुर्गा पंडालों में भी हमने इसमें आह्वान किया था
कि इसमें साइबर क्राइम के प्रति भी लोग जागरूक हैं। अनुचित रूप से किसी के लोभ लालच में ना फंसें। अपने बैंक की, अपने जो भी एटीएम की पिन या ओटीपी नंबर किसी को भी शेयर ना करें, भले ही वो बैंक का ही अधिकारी कर्मचारी क्यों ना हो, क्योंकि उनकी आड़ में कई बार ऐसे फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। कोई भी लालच देता है कि उनकी लॉटरी निकल गई है, उनसे भी दूर रहें। ऐसे किसी को फ्री में कोई पैसा ना मिला है ना मिलने वाला है। तो कृपया इस तरह की जो भी हरकतें होती हैं, जो ऐसे फ्रॉडर, इसमें फ्रॉड करने वाले व्यक्ति इस तरह की गतिविधि करते हैं, उनसे भी सचेत रहें। साथ में कुछ ऐसी भी शिकायत मिली है कि कुछ इंश्योरेंस देने के लालच देते हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं आपके घरों में हम आपका टावर लगा देंगे, उसमें किराया मिलेगा। ये सब फालतू की बकवास की चीज़ें हैं। इन सब से हमें जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि इनसे सचेत रहें और ऐसे जो 420 ही करने वाले व्यक्तियों से अलर्ट रहें, उनकी किसी भी बात का रिस्पॉन्ड ना करें। आपकी अगर बैंक से संबंधी कोई समस्या है तो सीधे आप अपनी ब्रांच में जाएं और वहां पे जाके संपर्क स्थापित करें। इन लोगों से किसी भी तरह से फ़ोन पे या अन्य कोई भी चीज़ शेयर ना करें। और दूसरा, अगर कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि कुछ महिलाएं भी किसी को अनुचित रूप से कॉल करती हैं, बाद में कुछ उनके आपत्तिजनक वो खुद ही अपने फ़ोटो बना के उनको शेयर कर देती हैं और उसके आड़ में भी पैसा वसूलती हैं। ऐसे लोगों से जो अनुचित रूप से कॉल करते हैं उनसे बचना चाहिए। उनके किसी भी तरह की गतिविधि से अपने आप को इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहिए। यही मेरा आह्वान है, ये हम लोगों के प्राथमिक उद्देश्य है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे ऐसे पीड़ित व्यक्ति आ रहे हैं जो इनके शिकार हुए हैं। तो इन सब के कारण हमने जन जागरूकता का अभियान चलाया हुआ है और इसको मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी जो भी यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, अन्य जो भी जनप्रतिनिधिगण इसमें सहभागी बने और इसको आगे ले जाएं, जिससे हम इसकी सार्थकता स्थापित कर सकें और शासन की जो मंशा है, भारत शासन की, मध्य प्रदेश शासन की, उसको अच्छे से प्रतिपूर्ति कर सकें। एसपी साहब, इन दिनों सीधी में एक गलत परंपरा देखने को आ रही है। जब छोटी छोटी घटनाएं घटित होती है तो वो कहीं न कहीं एक समाज के रूप में धारण होती है और लोग उसका कानून का दुरुपयोग करके कभी थाना घेरेंगे, कभी पीएम में अड़े आते हैं। इस तरीके की ये घटनाएं सीधी जिले में आम हो चुकी हैं। इस घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे, समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपके साथ कहीं कोई बात होती है तो पहले इसमें जो भी प्रक्रिया अनुसार आप लोग सीधी सपाट कार्रवाई करने की हमें मोहलत दें। अगर आप थाने का घेराव करेंगे, चक्का जाम करेंगे तो अनुचित रूप से आप ही लोग परेशान होंगे। उसमें हमें विधि अनुसार आपके खिलाफ कार्रवाई तो करनी ही होगी और बाद में इसके परिणाम भी आप लोगों को बहुत लंबे समय तक इसमें सफ़र करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कहीं भी कोई किसी तरह की जो आपको लगता है कि इसमें अन्याय हो रहा है, हमारे किसी थाना प्रभारी या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, इवन चाहे डॉक्टर्स हो, अन्य कोई व्यक्ति हो, तो हमारे संज्ञान में लाएं। और भी हमारे जो अधिकारीगण हैं, जैसे हमारे साथी अधिकारीगण, कलेक्टर साहब, यानी जो भी हैं, उनके संज्ञान में लेकर निश्चित रूप से आप यकीन मानिए उन पर हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। हमने पहले भी इसमें की है और आगे भी करेंगे। हमने देखा है कि जैसे ज़िले में जो बड़े बड़े माफिया हैं, चाहे रेत माफिया हों, चाहे शराब माफिया हों और मादक पदार्थ जैसे विभिन्न गतिविधियों से जुड़े कई ऐसे माफिया हैं जो ज़िले की कानून व्यवस्था में आड़े आते हैं। तो उनसे कैसे आप निजात पाते? कभी अभी आपने कहा कि मैं जिला बदर की कार्रवाई करने जा रहे हैं, कितने ऐसे मामले हैं, कितने ऐसे माफिया हैं जो आपके राडार पे हैं? मेरे जहाँ तक राडार की बात है, मैं नाम डिस्क्लोज तो नहीं करूँगा, लेकिन 8-10 लोग हम लोगों ने छांटे हैं। उनके हम पूरा संपत्ति का एनालिसिस कर रहे हैं और उनका जिला बदर और डेमोलिशन जो भी कार्रवाई होगी वो पूरी निश्चित रूप से करवाएंगे। तो ये थे एसपी मुकेश श्रीवास्तव जी। निश्चित रूप से अगर कोई कानून को हाथ में लेता है तो बख्शा नहीं जाएगा। बहुत सी सीधी जिले के ऐसी जो गलत गतिविधियों में लिप्त हैं, ऐसे माफिया हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस के राडार पे हैं। अगर वो अपनी आदतों में सुधार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस उन पर शिकंजा कसेगी। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए न्यूज़ एमपी के लिए।